मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी क्लास 10 लेसन 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने नॉर्मली डिस्कशन किया है। आज हम लाइफ प्रोसेस के अंदर टॉपिक पे रीड करेंगे। टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो रेस्पिरेशन जो है ये भी एक मेन प्रोसेस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज विदाउट रेस्पिरेशन डू नॉट कंपेयर लाइफ। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही ऑर्गेनिज्म में ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनिमल्स के अंदर ऑक्सीडेशन की यानी फूड के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो लाइफ प्रोसेस में आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं, द एक्ट ऑफ इनहेलिंग गाइस बी केयरफुली, माइंड को ओपन करके आप यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ना है। द एक्ट ऑफ इनहेलिंग and exhaling inhaling means O2 को इंजेक्ट करना, exhaling मतलब CO2 को बाहर निकालना। inhaling air in order to exchange O2 to exchange oxygen for carbon dioxide CO2। नॉर्मली रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन को हम रीड करते हैं कि द एक्ट ऑफ इनहेलिंग O2 मतलब ऑक्सीजन को तो इनहेल करना एंड एक्सहेलिंग एयर मतलब O2 को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से एनिमल्स में मेनली जो सेल्स होती हैं, सेल्स में फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है सेल्स के अंदर, और इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है आफ्टर रेस्पिरेशन। गाइस लिसन, बी केयरफुली। रेस्पिरेशन के दौरान जो सेल्स हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड है उनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग आफ्टर ऑक्सीडेशन H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीडेशन सेल में ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होगी तो उसके लिए नेसेसरी होगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इनहेल हुआ है, सेल्स में स्टोर्ड जो फूड हैं उनका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के बाद में H2O और CO2 दो प्रोडक्ट्स बनते हैं और CO2 एक्सहेल हो जाता है आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन कहलाएगी। रेस्पिरेशन को हम थोड़ा सा आगे डिटेल से देखते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। गाइस याद रखना, रिमेंबर दिस कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। मैं रीड कर रहा हूं एंड राइट कर रहा हूं, बायो केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब हमें बात ये करना है कि जो हमें न्यूट्रिशन के थ्रू जो एनर्जी मिली थी, देखो एनर्जी जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होता है। तो देखिए, एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज। जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एनर्जी को नीड है, उनके लिए एनर्जी, और एनर्जी के ही अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी में एक्टिविटीज शो करते हैं। एक्टिविटीज मींस फूड का डाइजेशन करना, ऑक्सीडेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। सो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेशन रेट क्या है। रेस्पिरेशन रेट कि नॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट क्या होगी,
तो नॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट होगी 16 to 20 बीट पर मिनट। एक हेल्दी पर्सन जो है उसका 1 मिनट में वो एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन की जो प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन जो रेट है 16 से 20 बीट पर मिनट होगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसके टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। गाइस तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऐसी प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है उसको तो इनहेल किया जाएगा एंड CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सहेल किया जाएगा। वो प्रोसेस या वो टाइप्स जो होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। सेकंड बात करते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो इंटरनल रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। इंटरनल मतलब सेल्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में जो प्रोसेस होगी वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगी। इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू ही फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल्स को एनर्जी इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। गाइस ध्यान रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि फूड का जो ऑक्सीडेशन है, फूड का ऑक्सीडेशन O2 की प्रेजेंस में होगा। कैसी प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि फूड का ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि फूड ऑक्सीडेशन एब्सेंस ऑफ O2। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो नॉर्मली हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में O2 को इंजेक्ट करना और CO2 को एक्सट्रैक्ट करना, वो प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग आती है। देन इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में जो प्रोसेस होगी वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिवाइड किया गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन दोस प्रोसेस आर कंप्लीट ऑक्सीजन प्रेजेंस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। जो प्रोसेस कंप्लीट होगी फूड के ऑक्सीडेशन की वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि लंग्स जो हैं उनका वेट कितना होता है, लंग्स वेट। तो नॉर्मली लंग्स जो हैं उनका वेट, लंग्स वेट, तो लंग्स वेट होगा 900 ग्राम से 1100 ग्राम। लंग्स वेट होगा 900 ग्राम से 1100 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं कि लंग्स जो हैं उनका कलर कैसा होता है। तो लंग्स पिंक टाइप के कलर के होते हैं या रेडिश कलर हम इसे कह सकते हैं। लंग्स जो होते हैं स्पंज टाइप्स के होते हैं और ह्यूमन के अंदर लंग्स 2 होते हैं, पेयर्स में होंगे। तो 1 पेयर्स ह्यूमन में लंग्स होते हैं। लंग्स का वेट हमने अभी देखा, लंग्स की जो कलर है वो पिंक टाइप कलर होता है। नेक्स्ट बात हम ये करते हैं
कि लंग्स जो हैं वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं। लंग्स के थ्रू ही ह्यूमन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक ड्रॉ बनाया है लंग्स का। बोथ लंग्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। इस लंग्स की स्टडी हम पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको हम कंप्लीटली ऑब्जर्व करेंगे। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग्स, लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि लंग्स जो हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो लंग्स जो होंगे थोरेसिक कैविटी, अंडर थोरेसिक कैविटी एंड हार्ट के नियर हार्ट। तो गाइस सिंपली इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखिए कि जो लंग्स हैं ये अंडर थोरेसिक कैविटी एंड नियर हार्ट सिचुएटेड होते हैं। देन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी जनरेट हो जाता है कि ह्यूमन में सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है, यानी कि सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन में सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इस डायग्राम को नॉर्मली तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक दो टाइप में, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, जहां से वॉइस जनरेट होती है और इसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो वॉइस है वो कहां से जनरेट होती है, तो ह्यूमन बीइंग्स में वॉइस जो है वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स से जनरेट होती है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि जो ट्रेकिया है उसकी लेंथ कितना होता है, तो ट्रेकिया अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ट्रेकिया की लेंथ होगा लगभग 12 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेकिया की स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रेकिया जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है। इस ट्रेकिया में जो मैंने यहां से यहां तक इस ट्रेकिया को व्यवस्थित किया हुआ है, सिचुएटेड किया हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ट्रेकिया जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। इस ट्यूब में सी शेप, देखो सी शेप टाइप्स के कुछ कार्टिलेज होते हैं जिन्हें रिंग्स होंगी, सॉरी सी शेप की रिंग्स होंगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अपना ट्रेकिया है, ट्रेकिया में किस टाइप्स की रिंग होती हैं, तो सी शेप्ड, ट्रेकिया में सी शेप्ड टाइप की रिंग्स होती हैं जिन्हें कार्टिलेज कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी जनरेट हो जाता है कि ट्रेकिया में सिचुएटेड सी शेप्ड लाइक रिंग्स किससे डेवलप होती हैं, तो ध्यान रखना कि इस ट्रेकिया में जो सी शेप्ड रिंग्स होंगी वो हाइलिन कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से डेवलप होती हैं जो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता है कि जो नेजल कैविटी है, गाइस रिमेंबर दिस, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है वो किन कार्टिलेज से डेवलप होती है, यानी कि नेजल कैविटी को डेवलप करने में कौन कौन से जो कार्टिलेज हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो सिंपली ध्यान देना कि नेजल कैविटी के अंदर या नेजल कैविटी जिन कार्टिलेज से डेवलप होगी वो इस प्रकार हैं, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड एथेमॉइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेजल कैविटी में कितने टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं या नेजल कैविटी कितने टाइप्स की कार्टिलेज से डेवलप होती है। तो नेजल कैविटी जो है प्रीमैक्सिला एंड मैक्सिला और एथेमॉइड कार्टिलेज से डेवलप होती है। हमने ट्रेकिया की लेंथ आपसे डिस्कशन नहीं की। ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया का एंटीरियर पार्ट तो लैरिंक्स से कनेक्ट रहता है, लैरिंक्स को वॉइस यानी वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है जहां से वॉइस जनरेट होती है। एंटीरियर पार्ट ट्रेकिया का कनेक्ट होगा लैरिंक्स से एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रोंकीज के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जो ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है
वो 2 ब्रोंकी के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो एक ब्रोंकी जो है वो राइट लंग्स में चली जाती है और दूसरी ब्रोंकी जो है वो लेफ्ट लंग्स में आ जाती है। ये जो ब्रोंकी है ये क्या रोल प्ले कर रही है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो ब्रोंकी हैं इनका फंक्शन क्या होगा यहाँ पर। तो नॉर्मली गाइस ध्यान रखना कि ट्रेकिया में गैसेस आ रही हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लंग्स हैं वो 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में। दोनों लंग्स में जो ट्रेकिया है उसका पोस्टीरियर पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट तो हो जाता है लेफ्ट लंग्स में चला जाता है, दूसरा पार्ट राइट लंग्स में आ जाता है। तो राइट लंग्स में जो ब्रोंकी आएगी वो राइट ब्रोंकी कहलाएगी, लेफ्ट लंग्स में जो ब्रोंकी जाएगी वो लेफ्ट ब्रोंकी कहलाएगी। ये ब्रोंकीज जो हैं ये गैसेज को पास करती हैं बोथ लंग्स के अंदर। तो आगे बात करते हैं कि जो ब्रोंकी का फंक्शन हमने देखा है कि ये बोथ लंग्स में एयर को पास करती हैं। गाइस ध्यान रखना कि जो लंग्स हैं, लंग्स में गैसों का जो एक्सचेंज होगा मेनली एल्वियोलिस के अंदर होगा और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं बोथ लंग्स में अबाउट 60 करोड़, बोथ लंग्स में अबाउट 60 करोड़ एल्वियोलिस प्रेजेंट होती है। ये एल्वियोलिस जो हैं 0.2 μm डायमीटर की होती हैं और ये जो एल्वियोलिस हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती हैं। एल्वियोलिस के विदाउट रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, गैसों के एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये राइट लंग है, देन ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग में 3 लूप्स होते हैं एंड लेफ्ट लंग में 2 लूप्स होते हैं। अब ये जो राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स जो हैं ये डबल प्लूरल लेयर से कवर्ड रहते हैं। ध्यान देना, ये जो लेयर है ये आउटर मास लेयर है, आउटर मास लेयर, और ये जो अंदर की साइड में है ये इनर मास लेयर है। आउटर मास लेयर, इनर मास लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये प्लूरल फ्लूइड दोनों लेयर्स को आपस में अटैच नहीं होने देता, जिससे लंग्स में कंस्ट्रक्शन की कंडीशन उत्पन्न नहीं होती। मैंने भी आपसे कहा था कि लंग्स में अबाउट 60 करोड़ एल्वियोली होती हैं जो गैसों को एक्सचेंज का कार्य करती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि जो ब्रोंकीज हैं वो उनका पोस्टीरियर जो पार्ट है वो किन में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो ब्रोंकीज हैं वो उनका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, जो डिवाइडेशन जो उनका पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना कि ब्रोंकीज जो हैं उनका पोस्टीरियर पार्ट ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं, यानी कि उनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। देखिए ये ब्रोंकी था, ये आगे जाके मैनी ब्रांचेज में डिवाइड हो गया है। ये डिविडेंट जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे ब्रोंकियोल्स हैं और ब्रोंकियोल से एल्वियोलिस कनेक्ट होती हैं और एल्वियोलिस जो हैं वो रेस्पिरेशन की और गैसों के एक्सचेंज की प्रोसेस में मेनली रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बोथ लंग्स में, यानी कि जो लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स होती हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, या कि नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स कितने होंगे एक लंग्स में। तो एक लंग्स में अबाउट 20 से 25 ब्रोंकियोल्स होते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर आपको मैनी ब्रांचेस दिखाई दे रही होंगी, ब्रोंकी के अंदर मैनी ब्रांचेस में कन्वर्ट है। तो ये मैनी ब्रांचेस जो हैं 1 लंग्स में, यानी कि 2 लंग्स हैं, तो 1 लंग्स में लगभग 20 से 25 ये ब्रोंकियोल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दोनों लंग्स के जस्ट डाउन डायफ्राम सिचुएटेड होता है जो सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और अपने जो बोथ लंग्स हैं दोनों उनके बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है, या यूं कहें कि हार्ट एंड जो लंग्स हैं वो रिब्स केस के अंदर सिचुएटेड होते हैं। मैंने भी आपसे कहा था कि जो अपने लंग्स हैं वो थोड़ी सी कैविटी के अंदर और जो अपना हार्ट है
उसके पास में सिचुएटेड होते हैं। डायफ्राम सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एल्वेओलिस जो हैं बोथ लंग्स में 60 करोड़ की समथिंग होती हैं जो गैसों की एक्सचेंज में मेनली रोल प्ले करती हैं। हमने भी ये बात की थी कि आउटर मास लेयर और इनर मास लेयर के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट हो जाता है, अमूमन पूछ लिया जाता है कि जो लंग्स हैं उसके चारों तरफ मतलब सराउंडेड जो लेयर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, यानी कि लंग्स में कवरिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी। तो लंग्स के चारों ओर यानी सराउंडेड डबल प्लूरा कवरिंग होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि लंग्स किससे कवर रहते हैं, तो लंग्स जो हैं डबल प्लूरा से कवर रहते हैं। मेनली क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है ट्रेकिया से कि ट्रेकिया में जो सी शेप्ड के रिंग्स होती हैं वो रिंग्स किससे डेवलप होती हैं, तो वो रिंग्स जो होंगी हाइरीन कार्टिलेज से डेवलप होती हैं। तो गाइस आज हमने जो टॉपिक लिया था रेस्पिरेशन, उसमें हमने नॉर्मली सा जो 10th लेवल के अनुसार है, 10th लेवल बेस्ड है एनसीईआरटी, उस टॉपिक पर हमने आज डिस्कशन किया है।